ओम शांति एंड मैरी क्रिसमस। रूहानी सांता शिव बाबा लाल प्रकाश की दुनिया से सफ़ेद प्रकाश रूपी ब्रह्मा में प्रवेश कर हम आत्माओं को स्वर्ग की गिफ्ट देते हैं। यही क्रिसमस का यादगार है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 25 दिसंबर 2025 के मधुर महावाक्यों को। हम बहुत बहुत सिकी लदे क्यों हैं? क्योंकि बहुत समय के बाद बाप से मिले हैं। स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? पास्ट का चिंतन नहीं करना। सिकी लदे किसे कहा जाता है? जो गुम हो जाते हैं फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। यहां रिफ्रेश होने कौन आएंगे? जिनको बहुत अच्छा पद पाना है। कम सजा कौन खाते हैं? अच्छा पुरुषार्थ करने वाले। किसी से मिलने पर उसे क्या समझाना है? अपने को आत्मा समझो। ये नाम शरीर मिलने के बाद मिले हैं। बाप ने हमें कौन सी स्मृति दिलाई है? अब तुम देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। 84 जन्म लेने वालों की निशानी क्या होगी? यहां आकर पढ़ते कांटे से फूल बनते। पुरियां कौन कौन सी हैं? शिवपुरी परमधाम, विष्णुपुरी सतयुग, रावणपुरी कलयुग, रामपुरी त्रेता युग। दूसरों को कौन समझाते हैं? जो अच्छी रीति धारणा करते हैं। कौन सी बात याद रहने से सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाता है? हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। रचता और रचना का ज्ञान किनकी बुद्धि में रहता है? पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मणों की बुद्धि में। किस बात को बुद्धि में रखना है? हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है, रूहानी खिदमतगार बनना है। बाप दादा के प्योर दिल तख्त पर कौन बैठ सकता है? सदा प्योर आत्माएं। संकल्प में भी अपवित्रता आने का परिणाम क्या होता? तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते। भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदलने का आधार क्या है? वृत्ति परिवर्तन। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल क्या है? सदाकाल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। निर्विघ्न सफलता कहाँ है? जहां सर्व शक्तियां साथ हैं। अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी कब बन सकेंगे? जब सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनेंगे। सतयुग में क्या होता है? पानी के झरने, बड़े बड़े महल, सदैव फुलवाड़ी, सतो प्रधान शरीर, बहुत अच्छी हवाएं, सतो प्रधान आत्माएं, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस, बहुत थोड़े टुकड़े में रहना, बड़े बड़े खुशबूदार बगीचे, शेर बकरी आपस में क्षीरखंड। सतयुग में क्या नहीं होता? डर, कांटे, दुख, जंगल, लकड़ियां आदि जलाना। आज की मुरली के अनुसार कॉन्ट्रास्ट की बातें इस प्रकार हैं। सतयुग में है गोल्डन एज, कलयुग में है आयरन एज। मनुष्य जिस्मानी खिदमत करते, शिव बाबा हमारी रूहानी खिदमत करते। यहाँ रिफ्रेश होने से अच्छा पद पाते, जास्ती पुरुषार्थ न करने से कम पद पाते। रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीरखंड रहते। बाप को ज्ञान की अथॉरिटी कहा जाता, वेद शास्त्र पढ़ने वालों को शास्त्री अथवा विद्वान कहा जाता। हमें किन बातों की धारणा करनी है? कड़वे बोल नहीं बोलना, रूहानी खिदमतगार बनना, बीती बातों का चिंतन नहीं करना, बहुत बहुत खीरखंड होकर रहना, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करना, किसी को दुख देने वाला कर्म नहीं करना, शुद्ध संकल्पों के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। हम रूहानी खिदमतगार हैं और रूहानी खिदमतगार सदैव मीठे बोल बोलता है,
कड़वे बोल हमें नहीं बोलने हैं, एक बाप की ही स्तुति करनी है, किसी देहधारी की नहीं। ओम शांति।